चुका है ना? तो 2.39 तक जो हो चुका है, क्या थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे ये 39 श्लोकाज में आपने क्या समझा था? क्योंकि एक श्लोका दूसरे श्लोका से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इसके लिए जरूरी है। हरि बोल। सौरभ प्रभु, आप बताएंगे क्या? मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी माता जी, एक सेकंड माता जी बस। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, इसमें भगवान जी ने जो बताया, जब हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं उस कर्मों के बारे में थोड़ा बताया था उनने, भगवान जी ने। ओके। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पे माता जी थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं अपना कर्म करने के लिए। और यहाँ पे हमने 3 प्रकार के कर्म हमने सीखे थे, एक विकर्म, एक अकर्म और एक सकर्म के 3 टाइप के जो कर्म होते हैं। एक होते हैं हम अपनी अपनी इच्छा, अपने फल के को पाने के लिए जो हम कर्म करते हैं, वो सकर्म होते हैं। और एक जो हम कर्म होते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसके रिजल्ट्स भगवान को अर्पण करते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं हम उसका क्रेडिट नहीं लेते हैं, वी जस्ट ऑफर इट टू लॉर्ड कृष्णा, दैट इज अ कर्म। और जो विकर्म, जो थर्ड सबसे लोएस्ट कैटेगरी ऑफ कर्मा होते हैं, उसमें होता है कि हम जो भी कर्म करते हैं वी आर जस्ट डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट्स एंड वी आर जस्ट based upon our own ambitions and our own for our own pleasures we do those work, that's विकर्म। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म किस टाइप के होते हैं और उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें कृष्णा को प्रेरणा दे रहे हैं कि अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें कर्म कैसे करना है। तो ये हमने 2.39 में सीखा था। थैंक यू माता जी। हरे तो हम कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, इसमें 39 में सांख्य योग का भी ये अर्थ बताया गया है, जिसमें आत्मा और शरीर का जो है विश्लेषिक अध्ययन है। तो आत्मा जो शरीर जो है वो तो नश्वर है और आत्मा जो है वो शाश्वत है। यही बताया था कि जो अर्जुन युद्ध के लिए प्रेरित नहीं हो रहे थे, तो वो अपने जो उनके बंधु बांधव थे उनको शरीर की दृष्टि से देख रहे थे, जबकि वो आत्मा है, वो शाश्वत है, वो कभी मरती नहीं है। तो उसको भगवान युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम उनकी चिंता मत करो, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, ये फिर से दोबारा से इनका जन्म होगा। थैंक यू माता जी। तो आज हम श्लोका 40 शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं श्लोका पढ़ती हूँ माता जी। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका कोई अनुवाद या कोई इसका तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी माता जी, मैं पढ़ती हूँ। जी माता जी। माता जी, इसमें मीनिंग भी पढ़ते हैं हम लोग, जो अच्छा कोई श्लोका। नहीं, मीनिंग मैं पढ़ लूंगी माता जी, आप इसके ना केवल वर्ड मीनिंग और अनुवाद पढ़ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, वर्ड मीनिंग की बात ही कर रही हूँ माता जी। जी न जी। मैंने इस योग में अभिक्रम मतलब प्रयत्न करने में, नाशा मैंने हानि, अस्थि मैंने है, प्रत्यवाह मैंने ह्रास, न मैंने कभी नहीं, विद्यत मैंने है, सु मतलब अल्पम थोड़ा, अपि मैंने यद्यपि, अस्य मैंने इस, धर्मस्य मैंने धर्म का, त्रायते मैंने मुक्त करता है, महत मैंने महान, भ्यात मैंने भय से। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी
महान भय से रक्षा कर सकती है। थैंक यू माता जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, श्लोक संख्या 2.39 में भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैं तुम्हें ऐसे बुद्धि योग के विषय में बताने जा रहा हूं, यदि तुम ऐसे ज्ञान तथा निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लोगे, है ना। सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और ये कर्म कौन से हैं? कृष्ण भावनामृत कार्य हैं। ठीक है। तो यह सब सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि यदि कृष्ण भावनामृत कार्य को किसी कारणवश बीच में ही छोड़ दिया जाए तो क्या इसका प्रयास विफल नहीं हो जाएगा? और यदि बीच में ही छोड़ने का कोई दुष्परिणाम या दंड भोगने को मिला तो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन हमारे मन में भी आता है ना कभी कभी। क्या हमें कोई कोई कार्य करने के लिए बोले और फिर हम सोचते हैं कि इसका कोई परिणाम अगर ऐसा हुआ तो ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारे मन में होता है ना, करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ भगवान अर्जुन के मन के भावों को समझकर अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि अर्जुन, इस प्रयास अर्थात कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में कोई हानि नहीं है। और कृष्ण भावनामृत कर्म में किया गया छोटा सा भी प्रयास कभी नष्ट नहीं होता, चाहे किसी व्यक्ति ने भगवान का एक बार भी नाम क्यों न लिया हो, वो भी नष्ट नहीं होता, है ना। तो हम तात्पर्य शुरू करने से पहले थोड़ा सा जैसे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि आपने इस जन्म में कितने भी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई की हो, कितनी बड़ी से बड़ी डिग्रियां क्यों ना ली हो, आपने पीएचडी की है, विदेशों में पढ़ाई की है, विदेशों से आपको डिग्रियां मिली हुई है, आप एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठित कंपनी में एक अच्छे ऊंचे पद पे जॉब पर बैठे हुए हैं, है ना। आप सोचिए, क्या ये जो हमारी भौतिक पढ़ाई है, क्या हमारी जैसे अगर मान लो हमारी मृत्यु होगी, निश्चित है मृत्यु तो होगी, मृत्यु के बाद अगर हमें किसी कारणवश इंसान का, मनुष्य का शरीर मिल गया, हालांकि मनुष्य का शरीर मिलना बहुत दुर्लभ बात है, अगर मिल गया तो फिर हमें ये भौतिक पढ़ाई कैसे शुरू करनी पड़ेगी माता जी? श्यामप्रिया माता जी, कैसे करेंगे फिर हम? माता हमने जी तो वो पीएचडी तो की है, पूरे इस उसमें हमने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हुई हैं, तो हमें जरूरत है क्या उस जीवन में पढ़ने की दूसरे जन्म में? नहीं, जो जो हमने भक्ति की है माता जी, वो दूसरे जन्म में भी हमारे को वहीं से द्वारा से प्राप्त होगी। माता जी, यानी कि वो भौतिक पढ़ाई जो आपने यहाँ बहुत कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई की है, पीएचडी की हुई है, एक बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां ली हुई हैं, विदेशों में पढ़ाई की है, क्या वो नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ होगी? नहीं माता जी, वो तो भौतिक है, वो तो इसी जन्म में समाप्त हो जाएंगे। वो नहीं हाँ, वो इसी नहीं जीवन जाएंगे। में समाप्त हो जाएगी। और जब अगर मान लो हमें दूसरा मनुष्य जीवन मिलता है, किसी कारणवश भगवान की कृपा के द्वारा अगर मिल जाता है, हमें फिर से ए बी सी डी आ का खा गा सब ये सभी पढ़ना होगा, है ना। और लेकिन जो हमारी ये भौतिक पढ़ाई के अलावा जो दूसरी है आध्यात्मिक पढ़ाई, ये हमारे दो बैंक अकाउंट हैं। एक तो हमारा अकाउंट है जो भौतिक पढ़ाई का है, वो हमारे मरने के बाद तुरंत नील हो जाता है, नील, जीरो, एकदम जीरो। और दूसरा जो हमारा अकाउंट है परमानेंट अकाउंट, जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद हमारा दूसरा जीवन अगर मनुष्य का हमें मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है, तो जो भी हमने किया है, एक बार भी अगर हमने भगवान का नाम लिया है, एक बार भी हमने किसी शास्त्र या भगवत गीता का श्रवण किया है, या केवल अपने जीवन में हरि का नाम ही एक बार लिया है, तो अगले जन्म में आपके परमानेंट अकाउंट में आपको यह डिपॉजिट के रूप में मिलेगा। ठीक है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि इस प्रयास में कोई हानि नहीं है, है ना। तो इस श्लोक में भगवान
3 बातें बता रहे हैं। 3 बातें क्या बता रहे हैं? पहले कह रहे हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस प्रयास में ना तो हानि होती है, पहला क्या है, इसके आरंभ हानि का नाश नहीं होता। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्ति के कार्यों में किया हुआ कोई भी प्रयास विफल नहीं होता, है ना। तो इसमें एक एग्जाम्पल माता जी हम देख सकते हैं, भरत महाराज का किसी ने सुना है? कुछ बता सकती हैं? हाँ, जड़ महाराज, भरत हरि महाराज बोल। जड़। जी जी जी। तो माता जी थोड़ा सा सुनाएंगे, थोड़ा सा संक्षेप में। माता जी वो जो अपना राजा थे बहुत बड़े, वो वैष्णव थे बहुत, और वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। जी। लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए भक्ति में वो अपना अपना राज्य वगैरह सब त्याग कर एक तपोवन में चले गए थे। तपोवन में वो इतने अपने तप में अग्रसर थे, लेकिन अचानक ही एक वो आता है, हिरन आता है। तो वो भागता हुआ आता है किसी भय से, और वो तपोवन के पास एक छोटा सा सरोवर होता है, वो उसमें आके हिरनी होती है, वो गर्भवती होती है वो हिरनी, अ, उस तालाब में आके गिर जाती है। जब भरत महाराज देखते हैं तो उनको बहुत दया आती है, और वो उस हिरनी को बाहर निकालते हैं, तो लेकिन वो मर चुकी होती है। और उस उन्होंने मरने के बाद मरते हुए बच्चे का जन्म देते हैं, एक छोटे हिरन का। अब वो उस हिरन को पालने के लिए महाराज जी उद्यत हो जाते हैं, वो अपने तपोवन में उसको पालते हैं। और जो उनकी भक्ति पूरी भगवान के तरफ होनी चाहिए थी, वो डिवाइड हो जाती है। वो छोटे बच्चे की तरह उसमें डिवाइड कर देते हैं अपनी भक्ति को, ज्यादातर वो उसके मोह में पड़ जाते हैं, उसको खिलाने पिलाने घुमाने या उसकी हरकतें देखने में, यानी कि उनकी भक्ति का ह्रास हो जाता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, उछलने कूदने लगता है, तो वो तपोवन से निकल जाता है। तो महाराज भरत महाराज जी को बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि कहाँ चला गया वो। तो वो जब नहीं आता वापिस, तो वो फिर बहुत दुखी होते हैं। तो इसी में मोह में पड़ के जब भरत महाराज का अंतिम समय आता है, तो वो दूसरे जन्म लेते हैं, हिरन का ही जन्म लेते हैं, क्योंकि उनका अंतिम जो ध्यान था भगवान में ना होके हिरन में था। तो इनको फिर हिरन का जन्म मिलता है। लेकिन उनको वो सारी अपनी पिछली जो जीवन था सारा उनको याद था कि मैं राजा था और मैं अभी हिरन हूँ। तो लेकिन वो हिरन के रूप में भी वो अपना पिछला जन्म याद करते रहे। फिर उनको तीसरा जन्म मिलता है जड़ भरत का, जिसमें वो बिल्कुल मौन रहते हैं और बिल्कुल अपने आप को फकीर की तरह रखते हैं। कोई उनको किसी से कोई लगाम नहीं होता, बोलचाल नहीं होती, चुपचाप रहते हैं और भक्ति में हर समय भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो फिर एक बार वो बड़े फटे हुए उनके कपड़े होते हैं, पाँव में जूता नहीं होता, बाल सारे बिखरे होते हैं ऐसे ही। तो एक बार एक उसी समय एक कोई राजा वहां से निकल रहे होते हैं, तो उनको एक सहायता के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उसमें थे अपना किस में वो बैठे होते हैं, जो बना होता है ना पालकी, माता जी, पालकी माता जी। हाँ पालकी में बैठे होते हैं। तो उनको एक जरूरत होती है सेवक की। तो उन्होंने जो देखते हैं कि भरत महाराज वहां पर हैं, तो उनको वो उस सेवा में लगा देते हैं। जब वो सेवा में पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन फिर उनको उनकी आज्ञा का कहना मानना पड़ता है। लेकिन वो जब चलते हैं तो बड़े ध्यान ध्यान से चलते हैं कि कोई चींटी ना मर जाए, कोई कुछ ना हो जाए। तो इससे जो पालकी है डगमगाती है, तो राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा उनको भला बुरा कहता है, लेकिन वो चुप करके सुनते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। जब हद से ज्यादा वो तंग करने लग पड़ते हैं राजा, तो फिर वो उनको ज्ञान देते हैं भक्ति का। मतलब ये मैंने पढ़ा था भागवतों में। बाकी आप बताइए।
हरे बहुत कृष्ण। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर बताया, ने बिल्कुल सही बताया। लेकिन उनकी भक्ति का ह्रास नहीं होता माता जी, क्योंकि भक्ति तो एक ऐसी चीज है, इसका कभी ह्रास नहीं होता। वो नेक्स्ट बर्थ में फिर उन्होंने जब हिरनी का उनको बर्थ मिला था, क्योंकि उनकी जो लास्ट टाइम पे जो उनकी चेतना थी वो उस हिरनी के अंदर थी, तो उनको हिरण का ही बर्थ मिला था। उस समय भी उन्होंने कोई कुछ मतलब भक्ति तो वो कर ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी किसी कोई काम वासना में नहीं लगाया था। तो उसके द्वारा जब उनको एक मनुष्य का शरीर मिला, वो जड़ भरत कहलाए, उन्होंने भक्ति की और भगवत धाम जा सके। तो ये देखिए, तो इससे ये पता चलता है कि भक्ति का जो भी हम भक्ति करते हैं इस जन्म में, कुछ भी थोड़ी सी भी 5% भी, तो नेक्स्ट बर्थ जब हमारा होगा तो वो 5% से आगे 6% से शुरू होगी, फिर हमारी वो परमानेंट अकाउंट में हमारे डिपॉजिट है ना। तो हम इसको एक तात्पर्य के, हाँ दूसरा भी, और दूसरा इस विधि का कोई उल्टा परिणाम नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भी नुकसान या उल्टा परिणाम नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति ये डरते हैं ना इस चीज के लिए। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे जब ब्रजवासी थे, बहुत संक्षेप में बताऊंगी, टाइम इतना नहीं होगा। तो जैसे ब्रजवासी थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया था, कृष्ण के कहने पे इंद्र की पूजा करनी बंद कर दी थी। तो क्या किया इंद्र ने, कुपित होकर उनका विनाश करने के लिए मेघों को आदेश क्या दिया कि बहुत वर्षों खूब बारिश करो, खूब बारिश करो, जिससे इनका विनाश हो जाए। क्या हुआ फिर, आगे कोई बताएंगे? जितेंद्र श्रीवास्तव जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। उसके बाद भगवान ने गोवर्धन लीला की और सारे भक्तों को बचा लिया। जी, हरि बोल, है ना। तो देखिए, फिर इससे हम समझ सकते हैं कि कोई उल्टा परिणाम नहीं होता, क्योंकि भगवान अपने भक्तों द्वारा सेवा बंद होने से भी उन्हें कभी संकट में नहीं डालते। हम देवताओं की सेवा करते हैं तो जरूर हमें उसका उल्टा प्रभाव होता है। हम कोई मंत्रों का उच्चारण गलत करते हैं तो उसका उल्टा प्रभाव होता है ना। अगर हम चिकित्सा की उसमें ही देखा जाए कि हम कोई डॉक्टर है, कुछ अगर किसी पेशेंट को गलत दवाइयां दे देता है तो उसका उल्टा प्रभाव होता है, लेकिन भगवान की भक्ति में कोई उल्टा प्रभाव नहीं होता। भगवान कभी भी अपने भक्तों को संकट में नहीं डालते हैं। और तीसरा जो बताया है, वह इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन महान भय से रक्षा करता है। तो ये महान भय क्या है, कौन से महान भय की बात कर रहे हैं यहाँ पे भगवान? ये बताएंगे नीलम माता जी? हरि बोल। तो ये महान भय क्या है? माता जी, मृत्यु का सबसे बड़ा भय होता है। बिल्कुल माता जी, मृत्यु का कितना डर लगता है ना। मृत्यु, मृत्यु के नाम से ही कैसी मृत्यु होगी, कैसे आएगी, कितनी पीड़ा होगी, है ना। कितने कितने क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, और ये सत्य है, मृत्यु तो होनी है ना। और एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा भय होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, मनुष्य जीवन के बाद फिर से 84 लाख योनियों में फंस जाना, और मनुष्य जीवन से नीचे की योनियों में गिर जाना, क्योंकि वो जानता है मनुष्य जीवन क्या है, बड़ा ही दुर्लभ है। ये जो हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है। और एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अच्छी तरह से इस जीवन की वैल्यू जानता है, कितना अमूल्य ये जीवन है, भगवान ने हमें कितना बड़ा अवसर दिया है। ये वो अवसर दिया है कि केवल इतने जन्म को पार करने के बाद एक एक करके हम मनुष्य के जीवन को जो प्राप्त किया है, केवल एक दरवाजे का और हमारा अंतर है। और वो दरवाजा कैसे खुल सकता है गोलोक धाम का? जब हम कृष्ण की भक्ति। भक्ति करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण को प्राप्त करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना है? केवल थोड़ा सा प्रयास, केवल थोड़ा सा प्रयास। पूरे जीवन हम क्या सोचते हैं कि हम अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखें, हम अपने बच्चों के लिए कुछ बचा के रखें।
क्या हम उससे आगे कभी सोचते हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कौन सा जीवन मिलेगा, क्या हमारे इस जीवन का होगा? कोई लक्ष्य है? केवल इतना ही लक्ष्य है, एक लग्जरी गाड़ी गाड़ी होनी चाहिए, एक लग्जरी घर होना चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, समाज में उठने बैठने लायक होने चाहिए। क्या यही जीवन है? हम्म? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यदि इस कृष्ण भावना रूपी धर्म का थोड़ा सा भी पालन किया जाए तो व्यक्ति की महान भय से रक्षा हो सकती है। तो इसका कोई एग्जाम्पल बताएंगे? चलो हम इसको पढ़ते हैं तात्पर्य में, ठीक है? तात्पर्य में भी है उसके विषय में। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। देखिए, कर्मों का सर्वोच्च गुण कर्म तो है ही, लेकिन जो कर्म सर्वोच्च गुण जो सर्वोपरि है वो कौन से हैं? कृष्ण भावनामृत में किए हुए कर्म। बाकी कर्म तो देखिए माता जी जानवर भी करते हैं। जो जिन कर्मों की बात हो रही है हम करते हैं वो जानवर भी करते हैं। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपनी रक्षा करना, ये सब कार्य जानवरों के भी हैं। तो ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती। तो यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है किसी प्रकार का। करिए ना, कभी इस आरंभ का विनाश होता है और इस आरंभ का कभी विनाश नहीं होता। हम चाहते हैं ना हम कुछ अच्छा करें तो उसका कभी विनाश ना हो, तो वो एक केवल यही कार्य है, कौन सा? कृष्ण भावनामृत। ठीक है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। देखिए, भौतिक स्तर पर सपोज कीजिए कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग कर ली मैंने, अब मैंने इंजीनियरिंग में 3 साल कर लिए, किसी कारणवश मैं इंजीनियरिंग का 1 साल नहीं कर पाई, अब मुझे डिग्री तो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं किया, है ना? तो क्या है, अब मैं जाऊं कंपनियों में अपने जाके लिए अपने अप्लाई करूं जॉब के लिए कि मुझे जॉब दे दीजिए, मुझे जॉब दे दीजिए। अरे, मैंने 3 साल तो मैंने पढ़ाई की है इंजीनियरिंग की, ठीक है 1 साल नहीं की, डिग्री नहीं मिली, ठीक है, लेकिन 3 साल दिए हैं मैंने। 3 साल कम होते हैं क्या? 3 साल दिए हैं। क्या आपको कोई कंपनी उस जो आपकी एजुकेशन जो अपने 3 साल इंजीनियरिंग के दिए, क्या आपको जॉब देगी? हरी बोल। नहीं देगी माता जी। नहीं देगी। तो ये है भौतिक, इसका कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। क्या हुआ? जीरो। डिग्री भी मिल गई तो लास्ट में वो भी तब भी जीरो। ठीक है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है, अधूरा रहने के बावजूद भी स्थायी प्रभाव डालता है। देखिए, इतना इतना उत्तम है ये। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। अर्जुन का मन में शंका थी ना कि कर्म अगर अधूरा रह गया तो क्या होगा, तो इसमें यहाँ पे शिला प्रभुपाद भगवान बता रहे हैं, और शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में हम समझ रहे हैं कि ऐसे कर्म करने वालों को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। 1% भी अगर किया है तो उसका भी फल होता है। सोचिए। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। अगली बार कब? कभी भी करो आप, इस जीवन में करो या मृत्यु के बाद दूसरा जीवन मिलता है तब करो, तो वो 1% जो है वो आपका परमानेंट अकाउंट में सेव रहेगा हमेशा। ठीक है। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता का प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता नहीं होती तब तक कोई लाभ नहीं मिलता, है ना?
अब देखिए जैसे बच्चे हैं, आजकल हम बच्चों को देख रहे हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, कितना कितना बुरी तरह ये हाल हो रहा है कि अगर मान लो एक बच्चा किसी चीज में 1 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से रह गया, 5 मार्क्स से रह गया, तो उसने जो पढ़ाई की थी इतने टाइम तक, जो उसके इतने मार्क्स आए थे, तो वो क्या सब जीरो? उसे दूसरे साल फिर वही पढ़ाई करनी है, जब तक उसके 100% नहीं आ जाती है। तो ये भौतिक जीवन है और इसका आध्यात्मिक हमें उसका आगे से मिलता है। अब यहाँ बता रहे अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत किया था, फिर क्या हुआ? उसका पतन हो गया। आप सबको ये स्टोरी पता होगी। पतन हो गया। उसने एक वेश्या के चक्कर में अपना घर परिवार को, सबको, अपने परिवार के लोगों को निकाल दिया। और क्या हुआ लास्ट में जब उसकी मृत्यु आई? तो हम पूरी कथा पे नहीं जाएंगे। कोई बताएंगे? नीलम माता जी बताएंगी। नीलम माता जी। हरि बोल। कोई बात नहीं। तो कोई और बताएंगे क्या? सौरभ प्रभु आप बताएंगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, उनने अपने एक बेटे का नाम नारायण नारायण रखा था। तो लास्ट हाँ। टाइम पे जब उनकी मृत्यु आई तो उन्हें नारायण नारायण पुकारा और हम्म। वो भगवत धाम को गए। हाँ, वो उसे अपने बेटे से बहुत प्रेम था, नारायण से। और जब उसने देखा कि उसको 4 यमदूत लेने आए हैं, तो उसको ये लगा कि मेरे बेटे को कुछ ना कर दें, तो उसने कहा नारायण मेरे पास आ जा, नारायण मेरे पास आ जा। उसने जैसे ही नारायण बोला, फिर 3 दूत आए थे, और वैसे ही भगवान विष्णु ने क्या करा, 4 अपने दूतों को भेज दिया, देवदूतों को। 4 देवदूत आ गए थे उनको, उनकी रक्षा करने के लिए। देखिए अजामिल, तो जिसने बीच में भक्ति छोड़ दी थी, और उसके बाद भी क्या वो किन कामों में लग गया था? अपने परिवारों को सबको निकाल वो दिया, गलत पूरी था। इंद्रियों के कार्यों में लग गया था, पूरी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लग गया था। लेकिन क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने उस पे भी कृपा की। तो हमें इससे यहाँ पता चलता है कि जो जो ये है कि जो या जामिल के, इससे हमें पता चलता है कि भगवान कह रहे हैं कि इसमें उसका कोई भी हानि, कोई भी ह्रास नहीं होता, उसका पतन नहीं हो सकता, जो थोड़ी सी भी भक्ति करे हुए है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ समझ आता है। अब ये देखिए हम क्या रहे हैं, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेर्भजन पकोत पते ततो यदि यत्र वा भद्रमद्भुतमश्यं किं को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें कोई उसको क्या हानि? यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि? क्या कह रहे हैं यहाँ भगवान? व्यक्ति का धर्म क्या है? काम करना, कर्म कर्म। करना। कौन से कर्म? कृष्ण भावना भावित। जो नियत कर्म है उसके, उनको करना। और उनको नियत कर्म को छोड़कर अगर वो कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि? कोई हानि नहीं है। क्योंकि ठीक है, उसने नियत कर्म नहीं किया, कृष्ण भावनामृत में काम करता था, और फिर क्या हुआ, उसने बीच में ही काम उनको छोड़ दिया, कृष्ण भावना भावित कार्यों को छोड़ दिया, तो इससे उसको क्या हानि? कोई हानि नहीं। जो भी उसने कृष्ण भावना भावित कार्य किए थे, वो क्या है, उसके अकाउंट में स्टोर हो गए, है ना। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है और इसमें उसको क्या लाभ होगा?
हम पूरा जीवन भौतिक कार्यों, अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। हमारी इंद्रियों को अब ये चाहिए, हमारी इंद्रियों को भी वो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो प्राप्त करना है, वो लेना है, मुझे ये करना है, मुझे उससे क्या लाभ होगा? अल्टीमेटली हमें करना क्या, वो हमारे क्या साथ जाएगा? कोई लाभ नहीं होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाने का प्रयास में हम लगे रहते हैं, इससे हमें क्या लाभ होगा? आत्मा के लिए तुम कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं, केवल अपने शरीर को सजाने के लिए, केवल एक शरीर के लिए ही कार्य कर रहे हैं, इसकी तुष्टि कर रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा? ये शरीर जो मिला है हमें, जो हमें दिख रहा है, ये शरीर हमें उस भगवान के धाम तक ले जाने के लिए मिला है। ये जो हमें एक शरीर है, एक रथ के समान है। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी तुलना एक रथ से की हुई है। इसमें 5 घोड़े हैं, ठीक है? 5 घोड़े वो क्या है? 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां, ठीक है? फिर वो जो रस्सी है घोड़ों के जो पड़ी है वो क्या है? मन। इंद्रियों से ऊपर क्या है? मन। मन, और मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। बुद्धि। बुद्धि उन रस्सियों को पकड़े हुए है, और बुद्धि उन रस्सियों को पकड़े हुए है। और उसके अंदर जो रथ के अंदर बैठा है वो कौन है? आत्मा। आत्मा है। तो ये जो शरीर मिला है हमें इसलिए मिला है ताकि हम इस शरीर का उपयोग करके भगवत धाम को प्राप्त हो सके। अपने जो हमारे कृष्ण का धाम है, जो हमारा घर है, वहां हम जा सकें। ये शरीर हमें इसलिए मिला है। लेकिन हम इस शरीर का उपयोग कैसे कर रहे हैं? आत्मा के लिए तो कोई कार्य ही नहीं कर रहे। सपोज कीजिए कि आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है? और जो गाड़ी खरीदी उसको तो बहुत पेट्रोल पिलाए जा रहे हैं, बहुत डीजल पिलाए जा रहे हैं, उसको बहुत चमका रहे हैं, इसको ऐसे एकदम रख रहे हैं, एकदम बड़ा सुंदर बना के। और जो वो अंदर ड्राइवर बैठा है उसको खाने को भी नहीं दे रहे हैं। क्या होगा उसका? बताइए, गाड़ी चलेगी कैसे जब वो ड्राइवर ही अंदर मर जाएगा? क्या कर रहे हैं उसका फिर? और हम क्या कर रहे हैं? गाड़ी को चमकाने में लगे हुए, एक खरोच भी ना आ जाए उस गाड़ी पे, एक खरोच भी ना आ जाए। आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं है। जिसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए हमें कार्य करना चाहिए था, हमारी आत्मा क्या भूखी मर रही है। उस आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं है, है? तो भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावना तक ले जाता है। मतलब भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाएगा। शरीर तो एक दिन मरना ही है, आत्मा कभी नहीं मरती। आपने श्लोका 1 से 30 तक ये समझा होगा, चैप्टर 2 में आत्मा और शरीर के ज्ञान के विषय में समझा होगा। तो आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। तो कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंकृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कृष्ण भावना भावित कार्य किए हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो इतना तो निश्चित है, जब उसका नेक्स्ट बर्थ होगा ना तो वो एक ब्राह्मण कुलीन परिवार में होगा और एक धनी परिवार में होगा, जिससे कि वो आगे अपनी भक्ति को और बढ़ा के वो भगवत धाम को प्राप्त हो सके। ठीक है? तो कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो नेक्स्ट श्लोक शुरू करते हैं माता जी। कोई पढ़ेगा दूसरा श्लोक या मैं ही पढ़ूं? मैं पढ़ू माता जी? जी माता जी पढ़िए।
व्यवसायितात्मिका बुद्धि एक है, करुनंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धो व्यवसायित नाम व्यवसायित नाम। अरे बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। और कोई है जो इनको ये वर्ड मीनिंग और अनुवाद को पढ़ेंगे? माता जी ही पढ़ रही हैं, कोई और है जो पढ़ेंगे? मैं ही पढ़ती हूँ। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है, करुनंदना बहुशाखा ही अंताश्चा बुद्धियो व्यवसायी साई नाम। तो यहाँ पे बता रहे हैं व्यवसाय आत्मिका, कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि, बुद्धि एका एकमात्र इस संसार में, कुरु नंदना हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, बहुशाखा अनेक शाखाओं में विभक्त ही, निसंदेह अनंता असीम चा भी बुद्धया बुद्धि अव्यवसायी नाम, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनको। तो भगवान अब क्या कह रहे हैं? जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। पहले तो कहा इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी मान जैसे रक्षा करती है। अब करें जो इस मार्ग पर चलते हैं। कौन से मार्ग पर? कृष्ण भावना भावित मार्ग पर। और वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। तो अर्जुन के समक्ष उस बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं भगवान, जिसमें व्यक्ति कर्म बंधन से छूटने का दृढ़ संकल्प करता है। भगवान इस बुद्धि की तुलना अभक्तों की अनेक प्रकार की बुद्धियों से कर रहे हैं। देखिए, दो तरह के लोगों के यहाँ विषय में यहाँ बात हो रही है, दो तरह के लोगों के विषय में। एक तो वो व्यक्ति जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, अपनी बुद्धि को एकाग्र करके रहते हैं, और ऐसी बुद्धि क्या होती है? सदा एक ही रहती है। और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जिनकी बुद्धि बहुशाखा है, अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है ना? कैसे रहती है? अनेक शाखाओं में, यहाँ भी उधर भी वो भी ये भी सब जगह रहती है ना? तो क्या है, ऐसा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, जिसका लक्ष्य एक है ही नहीं, जिसकी बुद्धि एक जगह स्थित है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति क्या कभी आगे बढ़ सकता है भक्ति में? नहीं। देखिए, हम प्रयास जो भक्ति में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति में कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए। हम जब भौतिक जगत में एक छोटी सी भी चीज को पाने का प्रयास करते हैं, और इतना प्रयास करने होता है, इतना परिश्रम करना होता है, तो क्या आपको लगता है कि कृष्ण को इतना इजी है प्राप्त करना, उनके प्रेम को प्राप्त करना? क्या इतना इजी होगा? हम लोग बड़े ही उससे कह देते हैं कृष्ण तो, भगवान तो बड़े भोले हैं, उनको तो कैसे भी भोग लगा दो, उनकी पूजा करने की भी जरूरत नहीं, वो तो बड़े भोले हैं। मतलब क्या हमने बना लिया है भगवान को कि उनकी कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है, उनको तो जल से ही भोग लगा दो तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल इतने भोले हैं। लेकिन उनको हमें प्राप्त करना है, उनके प्रेम को पाना है, तो उसके लिए तो हमें प्रयास करना ही होगा ना। हम भौतिक जीवन में भी अगर किसी के प्रेम को पाना चाहते हैं, तो हमें कितना प्रयास करना होता है, कितना प्रयास करते हैं हम। जब एक लड़की एक परिवार में शादी करके जाती है, तो वो अपने परिवार में प्रेम बनाने करने के पाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए कितना प्रयास करती है, कितना संघर्ष करती है। तो कृष्ण को पाने के लिए हम इतना इजी कैसे सोच सकती हैं कि हमें कृष्ण यूं ही मिल जाएंगे, हमें भगवत धाम यूं ही मिल जाएगा? मिल जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना होगा। तो व्यवसायित का बुद्धि एह के अनुकुरु नंदना, अर्थात इस मार्ग में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है,
व्यवसाय का अर्थ है दृढ़ संकल्प। आत्मिका अर्थात आत्मा वाली, जिसका अर्थ है ऐसी वस्तु जिसकी आत्मा दृढ़ संकल्प हो। ठीक है, तो हम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि एक वृक्ष है। वृक्ष की जड़ क्या है? वृक्ष के लिए वृक्ष की जड़ क्या है? वो उसका माता जी सब कुछ है। आत्मा, हाँ, उसी उसकी सब कुछ है, बिल्कुल, उसकी आत्मा होती है, क्योंकि वृक्ष जड़ के सहारे ही खड़ा रहता है और उस वृक्ष को भोजन पानी भी जड़ के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इस बुद्धि का प्रारंभ कैसे होता है? दृढ़ संकल्प से होता है। दृढ़ संकल्प। देखिए, इसे एक हम छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक इस्कॉन से ही कृष्ण भक्त था, तो उसके कॉलेज के जो समय के दोस्त थे, उन्होंने एक मिलने का प्लान बनाया कि चलो बहुत टाइम हो गया, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ इतना टाइम हो गया, तो जैसे कॉलेज के बच्चे मिलते हैं ना आपस में, जब बड़े होके मिलते हैं, तो उन्होंने ऐसे प्लान बनाया और सभी एक साथ मिलने के लिए गए। एक जगह तय होती है और वहां सब मिलते हैं। तो वहां पे बातें हो रही होती है। एक मित्र कहता है चलो पास में एक होटल है, वहां खाना खाते हैं। वो खाना खा के, यार बड़ा अच्छा होटल है, बहुत अच्छा टेस्टी खाना मिलता है वहां, वहां खा के आते हैं। तो डिवोटी मित्र क्या बोलता है? नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो कृष्ण प्रसाद ही पाता हूँ। ठीक है, फिर एक दोस्त कहता है चलो ठीक है। फिर वो एक दोस्त बोलता है चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, बड़ी अच्छी मूवी लगी है, मूवी देखने चलते हैं। फिर डिवोटी मित्र क्या कहता है? नहीं, मैं मूवी देखने नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो भगवान से रिलेटेड ही चीजें देखता हूँ, जो कृष्ण के अलावा है वो चीजें मैं देखता ही नहीं हूँ, इसमें मैं फालतू के समय बर्बाद करता ही नहीं हूँ। ठीक है, फिर एक मित्र कहता है चलो ऐसा करते हैं, संडे को यार सब फ्री हो? हाँ हाँ, सब फ्री है, ठीक है। ठीक है, संडे को हम एक पार्टी करते हैं, है ना, सब मिलके बहुत मजा आएगा, अपने कॉलेज के टाइम को याद करेंगे, ये करेंगे। तो डिवोटी मित्र फिर क्या कहता है? नहीं, मैं संडे को नहीं जा सकता, क्योंकि संडे को तो मुझे इस्कॉन मंदिर जाना होता है, वहां पर संडे को भागवतम क्लास होती है, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत ही सुंदर कीर्तन होता है। तो ऐसी बुद्धि जो पूर्णतया दृढ़ संकल्प बुद्धि है, यही बुद्धि क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि है। और जो इस मार्ग पर चलते हैं उनका लक्ष्य भी एक होता है ना। और जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य माता जी गोलोक धाम जाना। गोलोक धाम जाना। कौन बोले? मैं हूँ सौरभ? माता जी, सौरभ। हरि बोल, हरि बोल। गोलोक धाम जाना जीवन का लक्ष्य है, उन्हें ही प्राप्त होता है जिनकी बुद्धि एक होती है। अगर सपोज करो आज हम बड़े ही उससे कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, और हमें थोड़ी सी भी लिबर्टी मिलती है, हमें कोई कहता है चलो मूवी चलते हैं, चलो होटल में खाना खाते हैं, क्या हम इतने सारे जो मेरे दोस्त हमें इतने टाइम बाद मिले हैं, हम क्या करते? क्या करते हम? प्रीति अपने माता मंदिर जी। ले जाते माता जी माता जी बताइए, हम क्या करते? चलो इतने टाइम बाद इतने मित्र मिले हैं, ये कोई बात नहीं, चलते हैं, है ना। क्या हुआ? लेकिन ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जिसका केवल एक ही लक्ष्य है, जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, भगवान के गोलोक धाम जाना। वो एक ऐसा है, जैसे आपने देखा होगा पहले तांगे चलते थे, तो वो जो तांगे होते थे ना, उसमें तो घोड़ा होता था, तो घोड़े के दोनों ऐसे लगे होते थे। आपने किसी ने देखा है? घोड़ा इधर का भी नहीं देख सकता, उधर का भी नहीं, केवल उसका सीधा दिखता था सामने, वो सीधा देखते हुए टुक 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 चलता रहता था। तो हमें अपनी बुद्धि को ऐसे ही करना होगा, तभी हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। गोलोक धाम जो हमारा इतना बड़ा हम जो सोचे बैठे हैं, तभी हम जा सकते हैं।
है ना। तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर उनके धाम गोलोक जाना। यह जीवन का लक्ष्य है और व्यक्ति का लक्ष्य यही एक लक्ष्य होता है, जो होता है बुद्धिमान व्यक्ति, उसका यही लक्ष्य होता है। ठीक है। अब ये दूसरी लाइन में भगवान क्या कह रहे हैं, बहुशाखा ही अंतश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो दृढ़ प्रवक्त नहीं है, जिस प्रकार कोई वृक्ष होता है, एक ही जड़ होती है वृक्ष की, परंतु तने एक इधर निकल रहा है, एक उधर निकल रहा है, एक उधर निकल रहा है, कितने सारे तने होते हैं ना, है ना। तो इसी प्रकार से उस व्यक्ति की इसी प्रकार से अनेक शाखाएं होती हैं, और उसी प्रकार जिन व्यक्तियों का निश्चित लक्ष्य है कृष्ण भावनामृत नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है माता जी, प्रभु जी, मैं ठीक से समझा पा रही हूँ आपको? कोई अगर नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। बहुत अच्छा समझा नहीं रहे आ हैं रहा माता जी। माता जी, आ रहा है। ठीक है माता जी, अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो प्लीज मेरे को बोलिएगा, मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है। तो जो जिनकी बुद्धि होती है कि हमें ये भी पाना है, हमें वो भी पाना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, वो उस पेड़ के समान है जिसके तने इधर उधर निकल रहे हैं। ठीक है। हमें कैसा वृक्ष बनना, एकदम सीधा वृक्ष, एकदम जिसका केवल हमें क्या करना है, जो सीधा जो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कहाँ, सीधा गोलोक धाम पहुंचेगा। तो इसी के लिए मैं बताती हूँ श्रीला प्रभुपाद के विषय में, कि जिस समय श्रीला प्रभुपाद विदेश नहीं गए थे, वह दिल्ली में थे, और श्रीला प्रभुपाद बैक टू गॉड हेड नाम की पत्रिका, आपने सुना होगा, बैक टू गॉड हेड नाम की पत्रिका स्वयं लिखते थे, अभी भी खरीदते थे। जी माता जी। अभी भी सभी घरों में लेते हैं, मैं भी ले रही हूँ माता जी। अरे बोल। हाँ, तो वो क्या करते थे, कागज खरीदते थे, फिर लिखते थे, फिर उनको प्रिंट करवाते थे और स्वयं बेचते थे। उस समय उनके पास धन का अभाव था, समय का अभाव था, जिसके कारण क्या होता था, वे कभी कभी भोजन भी नहीं कर पाते थे। धन की भी कमी, समय का भी अभाव, सोचिए। और प्रभुपाद जिस दुकानदार से कागज खरीदते थे, दुकानदार उनको देखकर आश्चर्य करता था, सोचता था कि ये क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं, क्या लाभ हो रहा है इनको, क्या लाभ हो रहा है इनको। एक दिन उस पर दुकानदार पर रहा नहीं गया। उस दुकानदार ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, आप इतना परिश्रम इस एज में कर क्यों रही हैं, जिसमें कि आपको तो कोई धन का लाभ भी नहीं हो रहा। तो श्रीला प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया होगा, आपको क्या लगता है? श्रीला धन के लिए प्रभुपाद नहीं। ने, जी जी बताइए माता जी। हाँ माता जी, वो प्रचार के लिए सब कुछ कर रहे थे, ना कि धन के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन प्रचार मुख्य था उनका, बिल्कुल कि माता जन जी, तक प्रचार पहुंचे। बहुत सही बताया। तो श्रीला प्रभुपाद ने उसको उत्तर दिया कि यह परिश्रम, यही परिश्रम मेरे जीवन का लक्ष्य है। और अगर हम थोड़ा सा भी कोई परिश्रम भगवान की भक्ति के लिए करते हैं, कि भगवान हमें ये दो, भगवान हमें दो, किसी भी कारण से करो, भगवान ये नहीं कहते कि तुम अब कुछ भी इच्छा कर सकते हो। जिस व्यक्ति को धन चाहिए वो कृष्ण से मांगे, जिस व्यक्ति को सुंदरता चाहिए वो कृष्ण से मांगे, जिस व्यक्ति को संतान चाहिए वो कृष्ण से मांगे। कृष्ण भगवान सब देते हैं, है ना। ये नहीं है कि नहीं देते, सब देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि आज तो हमें धन की कमी है, पहुंच गए हम लक्ष्मी माँ के पास, जय लक्ष्मी माता। ठीक है। फिर अब मान लो, सपोज करो लक्ष्मी जी भी आ गई अच्छी, अब हमारे संतान की कमी है, अब भाई हम व्रत रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई कुंवारी लड़की है, उसको एक सुंदर पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए, धनवान पति चाहिए, वो सोमवार के व्रत कर रही है। मतलब क्या,
हम इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटक रहे हैं। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि जो पेड़ है, पेड़ की जड़ में जब हम जल देते हैं तो उससे क्या होता है? क्या हमें पेड़ की जड़ में जब हम जल देते हैं तो सारे तने, सारे पत्ते, सबको पोषण मिलता है, नहीं मिलता? लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं? इधर उधर जो जड़ है उसको तो समझ ही नहीं रहे हैं, जड़ को देख ही नहीं रहे हैं, है ना? तो शिला प्रभुपाद का क्या था? एक ही लक्ष्य था। क्या था? केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। ठीक है? क्या लक्ष्य था? केवल कृष्ण को प्रसन्न करना। तो अब हम तात्पर्य से समझते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। तो दृढ़ श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। व्यवसायित्मिका बुद्धि कहलाती है ऐसी बुद्धि जो दृढ़ संकल्प है। किस कार्य में? कृष्ण भावना भावित कार्य में। अब चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में बताया गया 22.62 में कहा गया, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृतः हया। ये बंगाली भाषा में है चैतन्य चरितमृत में। तो श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। श्रद्धा का क्या अर्थ है? किसी अलौकिक, अलौकिक का अर्थ क्या है? कोई बताएंगे? दिव्य, दिव्य चीजों में विश्वास, दिव्य वस्तु में विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। हम सोचते हैं ना कि हमें समाज के लिए कुछ करना है इतना, और बाकी भक्ति के लिए टाइम ही नहीं है। एक है जिनको माताजी को मैं भगवत गीता की जैसे क्लासेस होती हैं तो उनको मैं हमेशा उनको फोन करती थी कि माताजी आप आइएगा, क्लास होती है, ये है वो है। माताजी कहती थी टाइम ही नहीं है। आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छा है, आप भगवान का प्रचार कर रहे हो, मैं अपने देश की सेवा कर रही हूँ। देश की सेवा क्या कर रहे हो? कि मैं अपने समाज की सेवा कर रही हूँ। समाज की सेवा क्या कर रहे हो? इधर से उधर किसी को अगर किसी की लड़ाई हो रही है तो वो वहां पहुंच गई उनके झगड़े को सुलझाने के लिए। तो ये वो समाज की सेवा ऐसे कर रही है। कुछ मेड ने अगर कोई चोरी कर ली तो वो वहां पहुंच गई, ये समाज की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो चुका है, क्या लगता है आपको कि उसको अलग से कुछ परिवार के लिए करने की जरूरत है? जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है तो वो तो अपने सारे धर्मों को अपने आप ही फॉलो करता है। वही तो कृष्ण भावना भावित है। भगवान ने क्या कहा है? क्या कहते हैं भगवान? कि मेरी पूजा करो, बाकी सब कार्य छोड़ दो अपने पति को। भाई मैं भगवत गीता की क्लासेस कर रही हूँ, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, होटल से मंगा लो, मेरे बस की नहीं है। ऐसा होगा? नहीं। कि भाई आज मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं। वो गृहिणी सारे कार्यों को करेगी, अपने बच्चों को भी देखेगी, भगवान के लिए भी करेगी, परिवार को भी देखेगी, सबको। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके धर्मों को उसे कैसे निभाना है, कैसे करना है। ठीक है? पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कार्यों में, कर्मों में लगाते हैं। पूर्व जन्मों में किए गए कर्म, शुभ और अशुभ कर्मों के फल की ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। सकाम कर्म कौन से होते हैं माता जी? कोई और नहीं बोल रही है? सीमा माता, नीलम माता जी, सुमन माता जी, प्रीति माता जी, प्लीज आप भी सब बताइए थोड़ा बहुत। अरे जिस कर्म को हम किसी फल की इच्छा से करते हैं, वो है हरी सकाम बोल। कर्म। हाँ, जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कर्मों, कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई
कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए कि हमें कोई अच्छे कार्य करने, हमें शुभ कार्य करने, नहीं। तो अब आगे बता रहे हैं, जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो इन सब चीजों से पूरा परे हो जाता है। पाप पुण्य, अच्छा बुरा, इस चीज से उसका कोई मतलब नहीं है। हम जो सकाम कार्य, सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म में क्या होता है, क्यों करते हैं? अच्छे कार्य करते हैं क्योंकि हमें अच्छा फल मिले। अच्छे फल में क्या? स्वर्ग जा सकें, है ना? बुरे कार्य को हम करते हैं तो उसका बुरा फल मिलेगा। अच्छा बुरा इसी द्वैत में पड़े रहते हैं। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो इस द्वैत को नहीं मानता, में नहीं रहता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। तो कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च जो हाईएस्ट सिद्धि है वो क्या है? देहात्म बुद्धि का त्याग। देहात्म बुद्धि क्या है? दादा शरीर को ही सब कुछ मानना, शरीर को मान सब कुछ सकती। मानना, बिल्कुल, शरीर को ही सब कुछ मानना। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ कर्मशः ये अवस्था स्वतः प्राप्त हो। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल माता जी। ये मेरे यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया। आप सुन पा रहे हो मुझे? यस माता हरि जी। बोल, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी माता जी यस माता आंधी, जी। हाँ जी माता जी, आ रही है। लाइट बंद हो गई है यहाँ। मैं अभी करती हूँ माता जी कनेक्ट, लाइट आ जाए, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हाँ। तब तक महामंत्र कर लेते हैं। हरि हरि बोल। बोल। तब तक महामंत्र कर लेते हैं माता जी। हरि बोल। हरि। मेरी आवाज आ रही है माता जी? आ रही है माता जी, आ रही है। यस माता जी आ रही है।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। ठीक है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जो दृढ़ संकल्प पर होता है, उसका ज्ञान किस पर आधारित होता है? दृढ़ संकल्प पे, है ना, दृढ़ निश्चय पर आधारित होता है। और वो ये जानता है कि वासुदेव भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। बहुत बुरी तरह आंधी आ रही है, टहनियों में जल पहुंच जाता है। उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। अभी हमने इसको समझा था माता जी, इसको मुझे बताएंगे थोड़ा सा, यहाँ क्या करें भगवान, जो मैंने पहले बताया था, या वही बात बोली जा रही है कि जो कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। बताएंगे? जितेंद्र प्रभु जी, जी रचना माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। माता जी, हरि हरि बोल माता जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है माता जी। यस माता जी, जैसे माता जी आपने बताया कि जो कृष्णा है वो सर्व सर्व कारण कारणम है। तो अगर हम भगवान कृष्ण को हम पूछते हैं या उनके बताए हुए जो अकॉर्डिंग कर्म करते हैं, तो हमें अलग से कुछ समाज, राष्ट्र और फैमिली के लिए कुछ करना नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे स्वभाव में आ जाएगा, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे हम वो बोलेंगे सिर्फ कृष्णा को अर्पण है। तो हम अपने देश के लिए भी अच्छा काम ऑटोमेटिकली कर पाएंगे, अपने समाज के लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी। तो हमें अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक ही हमारे हमारे जो मन में अपने आप ही सब आ जाते हैं। तो क्योंकि कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो जो समाज में हो रहा है प्रॉब्लम्स, जो नेशन में हो रहा है, तो वो सब कृष्णा के कारण है। अगर हम कृष्णा को सेंटर में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं, देन एवरीथिंग विल बी सेटिस्फाइड। जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि एक पेड़ की जड़ में हम पानी देते हैं तो उसकी पत्तियों, उनकी शाखाओं में सब में ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है। इसलिए हम कृष्णा अगर कृष्ण भावना भावित रहते हैं तो हम सभी काम अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि कृष्णा हमेशा कभी ये नहीं बोलते हैं कि हम हाथ रख के बैठ जाएं और सिर्फ एक ही तरीके का काम करें। तो कृष्णा क्योंकि हमें ऑलराउंडर बनाते हैं, क्योंकि वो कृष्णा तो पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के को जानते हैं। तो हमें भी वैसे वो प्रेरणा देते हैं कि हम भी हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दे पाए, अगर हम कृष्णा को सेंटर में रखेंगे। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। हरि बोल। तो किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है। जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान के लिए, कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता तो जरूर होगी ना। हम शास्त्रों को भी कैसे समझ पाएंगे जब गुरु नहीं होंगे? और हम भगवान तक जाने के लिए कैसे, मतलब हमें कोई मार्गदर्शन तो चाहिए ना करने वाला। गोलोक धाम जाना, सपोज कीजिए जब हमें कहीं किसी रास्ते पे जाना होता है, कहीं हमें, मैं ये सपोज करो मैं दिल्ली जाना है, मैं नोएडा में रहती हूँ, तो दिल्ली का रास्ता मुझे या तो पता होना चाहिए, और ऐसे तो ज्ञान है नहीं मेरे को, है ना। और फिर हम क्या करते हैं, एक सहारा लेते हैं, किसका? नेविगेशन का लेते हैं ना, नेविगेशन लगाते हैं, उसके थ्रू हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये नेविगेशन कौन है? आध्यात्मिक गुरु।
जो हमें भगवान से जोड़ सकते हैं, जो हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसको या हम ये ऐसे कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण, ये एक रेल की वो दो पटरियों के समान हैं जिनके बिना रेल नहीं चल सकती। दोनों पटरियों का होना जरूरी है। अगर हम कहें कि कृष्ण की सेवा हम डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं कर सकते, उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। और अगर हम कहें कि हम केवल गुरु की सेवा करेंगे, हमें कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, नहीं कर सकते। कृष्ण के बिना गुरु की सेवा भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, दोनों को साथ लेके चलना होगा, दोनों की सेवा करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् गति कुतोऽपि, ध्यायानुसंस्तवस्य यज्ञस्त्रिमन्थस्म्यं, वन्दे गुरु श्री चरणारविंदम। ये माता जी सबने सुना होगा मेरे ख्याल से। क्या है ये गुरु की वंदना है माता जी, हम रोज बोलते हैं गुरु वंदना। अरे बोल, ये मंगला आरती है, गुरु की वंदना है, गुरु से प्रार्थना है। ये 8वीं प्रार्थना है, 8 प्रार्थना है, ये लास्ट वाली प्रार्थना है, जिसमें कहा जा रहा है कि गुरु गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु की जब गुरु की संतुष्टि के लिए हम जब कोई कार्य करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं है। अब आप इससे ये मत समझ लीजिएगा कि गुरु कह रहा है कि मेरी पूजा करो तो वो गुरु है। नहीं, आजकल के गुरु आपने देखे ना, मेरी पूजा करो, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, वो गुरु नहीं है। जो गुरु कहते हैं कि कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की सेवा करो, वो गुरु है। ठीक है, जो हमें कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं, वो गुरु है। ठीक है, तो गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। तो हमें अपने गुरु महाराज की हमेशा उनको नमस्कार करना चाहिए। भगवान से पहले उनसे प्रार्थना करो, भगवान को हम डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते। पहले हमें गुरु गुरु की सेवा करनी होती है, गुरु से प्रार्थना करनी होती है। हमारी प्रार्थना तक भगवान तक पहुंचाइए, तब वो हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है। इसी प्रकार से जब हम भोग लगाते हैं, तो पहले हम गुरु से कहते हैं, गुरु से निवेदन करते हैं कि कृपा करके आप ये भोग भगवान तक पहुंचवाइए। उनको कहिए कि वो भोग स्वीकार करें। मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि मैं उनके लिए भोग बना सकूं, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो वो भोग मेरा स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया, आगे चले। किंतु ये संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। ये पद्धति क्या है, देहात्म बुद्धि से नहीं, ये व्यवहारिक रूप में पूर्ण ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, ऐसी देहात्म बुद्धि जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की तरफ आकर्षित होता है। जिसका मन दृढ़ नहीं है ना। अभी सपोज कीजिए मैं पूजा कर रही हूँ, बहुत भक्ति कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है, अभी मेरी फ्रेंड का फोन आता है कि चल रही है, वहां चल रहे हैं मॉल में। तो अभी अरे ठीक है, भगवान की पूजा करके बस 2 मिनट निकली, बस जय भगवान जय भगवान जय भगवान जो भी किया, निकल ली मॉल। नहीं, ये बुद्धि नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि हमें ये कार्य नहीं करने हैं, सब कार्य करने हैं। हमें इस भौतिक जीवन में सारे कार्य करने हैं, लेकिन हमारे जो मन में अंदर जो चिंतन है, प्रत्येक क्षण कृष्ण के लिए होना चाहिए। प्रत्येक क्षण, मतलब एक क्षण भी ऐसा ना हो कि मैं उनको बोलूं। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप भगवान को कितनी बार याद करती हैं, भगवान का कितनी बार आप नाम लेते हैं, कितनी बार याद करती हैं।
तो शिला प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया कि कोई ऐसा क्षण होता ही नहीं है कि मैं उनको भूलूं। कोई ऐसा क्षण होता ही नहीं है कि मैं उनको भूलूं। तो हमें भी भौतिक जगत में रहते हुए भी अपने आप को, अपनी आत्मा को इतना विरक्त करना है इन चीजों से, और प्रत्येक क्षण कृष्ण के ही विषय में ही चिंतन करना है। ठीक है माता जी, अब टाइम हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आशा करती हूँ मैं ठीक से सेवा कर पाई हूँ माता जी। अगर कुछ नहीं समझ आया हो या कुछ भी है ऐसा, तो प्लीज मुझे आप बता सकते हैं। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं इन श्लोका से रिलेटेड तो प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया और आपका जो बताने का तरीका है बहुत ही रियल लाइफ से हम रिलेट कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच इस सेवा के लिए और हमें एनलाइटन करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्याम प्रिया माता जी। माता जी बिल्कुल, माता जी ने सही कहा है। बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास में आने का। हमें भाग्य सौभाग्य हुआ हमारा। नहीं माता जी, मेरा सौभाग्य है माता जी कहाँ गई हैं? ललित माँ। माता जी का कुछ पता हाँ? नहीं, कुछ क्लास है माता जी का, शायद बिजी है माता जी। जितेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत सुंदर और बड़ी डीपली समझाया। पर वो बीच में आपने एक उदाहरण दिया था कि बहुत सारे मित्र आपको मिले हैं, पुराने मित्र। तो क्या आप चले जाएंगे? मैं उन सब मित्रों को लेके इस्कॉन आऊंगा। उनको एक एक माला दूंगा और एक एक भगवत गीता दूंगा। क्योंकि उनको यही भी बता क्यों जाने देना। बिल्कुल। मैं उनकी तरह की नहीं बनूंगा, पर उनको अपनी तरह बनाने की कोशिश करूंगा। अरे बोल भगवान ने बहुत सुंदर। 18वें अध्याय में कहा भी है ना कि जो लोग मेरे बारे में बताते हैं, भक्त बनाते जी। हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं और मेरा प्रचार करते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। और मुझे इतने प्रिय हैं कि ऐसा कोई प्रिय मेरे को होगा ही नहीं। तो हम तो ये काम करेंगे। बहुत सुंदर समझाया माता जी। थैंक धन्यवाद यू बहुत प्रभु बहुत। जी, हरे थैंक यू कृष्णा, सो मच। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। सौरभ प्रभु जी, नीला माता जी और माता जी जिनको मैं नहीं समझ देख पा रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी। माता हरे जी आपका कृष्णा लेक्चर बहुत ही अच्छा था। आज का बहुत अच्छी तरह समझ में आया। प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नीला माता जी, सुमन माता जी, और एक तो किसी प्रभु जी का नाम शायद किंग किंग है, तो नहीं समझ पा रही हूँ मैं उनका नाम। किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं आप रिलेटेड? कुछ मैं ठीक से समझ पाई हूँ, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं समझ पाई हो तो मैं उसको बताऊं? ठीक है माता जी, तो फिर हम अपनी क्लास को आज यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में माता जी मिलेंगी आपको। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो हरे एक बार हम कृष्णा, दंड एक बार प्रणाम। हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, ठीक है? हरे जी जी। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण, हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम राम राम, हरे हरे, राम, हरे हरे कृष्ण। हरे, हरे तीन कृष्णा। बारी तीन बारी जो बोलते हैं प्रभु जी, माता जी के दो लिए। बार में बोलिए, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे 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 राम, राम राम, राम हरे। राम, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, राम, हरे राम, राम राम, हरे शिला हरे। प्रभुपाद की जय। सभी जय भक्तजन की जय। हरे कृष्णा। जय हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण।